नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही हुआ है कि सीसीएस वाले भाइयों की जो भी समस्याएं हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को उस समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आसानी से फॉर्म फिल करके आप लोग जो है बेचिंत होके अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान आकर्षित कर सकें। आप जानते हैं सीसीए का एक नया नियम है, नोटिफिकेशन में 12.5 वाला जो पॉइंट आ रखा है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का जो बनने का क्राइटेरिया है वो आप लोगों का चेंज हो गया है। अब आप में से कई बच्चे यह भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जी कट ऑफ भी बता दीजिए, एक्सपेक्टेड कितनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, कट ऑफ की जानकारी भी आप लोगों को अच्छे तरीके से दूंगा। अभी ये जो 12.5 वाला पॉइंट है ये कई भाइयों को क्लियर नहीं है, तो मेरा काम है उस पर क्लैरिटी आप लोगों को देना। डिपार्टमेंट ने कल आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी में भी जारी कर दिया है, तो कुछ चीज़ें समझना हिंदी को देखकर आसान हो गई है। तो बढ़ते हैं आगे। सो भाई, आप में से कई बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट है कि सर जी कुछ बुक्स सजेस्ट कर दीजिए जो हमारे एग्ज़ाम में हमारी मदद करे, स्पेशली ग्रुप डी में। ग्रुप डी की चीज़ आप लोगों को समझाने से पहले आप सभी जानते हैं रेलवे की जो परीक्षाएं हैं उसमें पीवाईक्यू कितना बड़ा मुख्य रोल आप लोगों के लिए निभाती हैं। हालांकि पीवाईक्यू आप लोग इंटरनेट से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज चीज़ें, टॉपिक वाइज चीज़ें, डिटेल्ड सॉल्यूशन या एग्जाम वाइज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं जो बुक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, डिटेल सॉल्यूशन, एग्जाम वाइज विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आप लोगों की एग्जाम में मदद करेंगे। और ये जो बुक है डेफिनेटली आप लोगों को आउटपुट निकाल के देगी आप लोगों की ग्रुप डी की परीक्षा में। ये जो बुक्स हैं ये एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से है। तो एग्ज़ाम कार्ड ने एक अच्छा आप लोगों के लिए कार्य किया है। आज से यानी 25 तारीख से आप लोगों के लिए इनकी वेबसाइट पे 45% डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो 31 तारीख तक चलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इनकी वेबसाइट का लिंक, इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजोन का लिंक भी दे दूंगा सो दैट आप लोग इसे इजीली परचेज कर सके और अपनी पढ़ाई में एक जो है अच्छा खासा इजाफा कर सके। बढ़ते हैं आगे। तो ये जो है सबसे पहले हम इंग्लिश वाला पॉइंट देख लेते हैं। इन सिचुएशन वेयर द मार्क्स ऑब्टेन आफ्टर एडिंग द एनसीवीटी स्कोर इज लेस देन दैट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन ओरिजिनली इन सीबीटी, देन द हायर और बेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द मेरिट लिस्ट। इसके बाद अगर हिंदी की बात करें, ऐसी स्थिति में जहां पर एनसीवीटी का स्कोर जोड़ने के बाद प्राप्त अंक मूल रूप से सीबीटी में प्राप्त अंक से कम है, तो अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त 2 अंकों में से उच्चतम सर्वोत्तम अंक यहां पर प्रदान किया जाएगा। अब ये कैलकुलेशन क्या है, अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके की कैलकुलेशन से समझेंगे सो दैट यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएं और आपको समस्या का सामना ना करना पड़े इस टॉपिक को लेकर। आप सभी जानते हैं जो ग्रुप डी की परीक्षा है उसमें जो सीसीएस वाले भाई हैं अगर वो 90 नंबर लेकर आते हैं अपने अप्रेंटिस के एग्जाम में, चाहे प्रैक्टिकल से लिया हो चाहे उन्होंने थ्योरी से लिया हो, उसका जो है 1/3 आप लोगों का लग जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका 1/3 करें तो वो बनता है आप लोगों का 30। इसके बाद जो हमारे भाई ऐसे हैं जो सीबीटी में भी कुछ अच्छा स्कोर करेंगे, फॉर एग्जांपल सीबीटी में आप लोगों ने 45 कर लिया, 45 का आंकड़ा लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 2/3 लगा तो यहाँ पर बन गया 15, 2/3 लगा यहाँ पे बन गया आप लोगों का 30, तो यहाँ पर जो है 30 और 30 मिला के आपके बन गए स्कोर 60। ये तो हो गई जो अभी तक बच्चा सोच रहा था कि इस बेसिस पे हमारी जो है मेरिट बनने वाली है। ये आप लोगों के दोनों के मिला के मार्क्स आ गए। अब एक सिचुएशन जो आप लोगों की यहाँ पर 12.5 पॉइंट में दे रखी है डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन में, उसको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीबीटी में आप लोगों के 100 में से यहाँ पर 80 नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कट ऑफ आप लोगों की बनेगी वो इस ज़्यादा वाले नंबर पे बनेगी, यानी 80 के बेस पे आप लोगों की कट ऑफ को डिपार्टमेंट के द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। दोबारा से बोल दूं वर्बली, ऐसे भाई जो अपनी एआईटीटी के मार्क्स और अपने सीबीटी के मार्क्स का 2/3 करने के बाद, 1/3 करने के बाद जो आप लोगों के एआईटीटी के मार्क्स है उसको करने के बाद अगर सीबीटी एग्जाम से कम लेकर आते हैं स्कोर, तो उसकी कट ऑफ बनेगी आप लोगों की सीबीटी के जो मेन स्कोर होगा। अगर आप सीबीटी में फॉर एग्जांपल 80 लेकर आ जाते हैं तो इसके बेसिस पे आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। सिंपल भाषा में अगर 1/3 और 2/3 करने के बाद, 1/3 और 2/3 करने के बाद आप लोगों के सीबीटी के मार्क्स ज़्यादा बनते हैं इन दोनों को करने से,
तो आप लोगों की कट ऑफ जो है इसके बेसिस पे बनेगी। अब एक क्वेश्चन और था कि सर जी चलो कट ऑफ जो है इसके बेसिस पे बन जाएगी, लेकिन क्या हम लोगों को यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा अगर हम ये जो है एक अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं? तो भाई देखो, आरटीआई का साफ साफ रूल तो यही कहता है, लेकिन नोटिफिकेशन में इन्होंने जो है इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। ये सारी चीज़ें या तो आप आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, लेकिन जब आरटीआई डालोगे तो उस पर यह चीज़ मेंशन कर देना कि नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। हमने 12.5 वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ा है, आप ये चीज़ डालोगे तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट आप लोगों को रिप्लाई दे। स्टिल मैं भी अपनी साइड से कोशिश करूंगा 3-4 जो जोन है वहां पर आरटीआई लगाने की, सो दैट इसका रिप्लाई आप लोगों को आसानी से मिल सके। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला है कि सीसीए वाले भाइयों के माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप लोग जो है यहाँ पर जाकर अपने कमेंट में सवाल मेंशन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और टेलीग्राम भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना।